यही लोग जो बोल रहे हैं ना मनीष कश्यप डर चुका है, वही लोग मनीष कश्यप के पैरों में दंडवत प्रणाम करते हुए ना दिखे पत्रकार महोदय, तो मैं आपके चैनल पे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। छठी मैया के आशीर्वाद से उनके ऊपर से एनएसए एक्ट हट गया था। आज के डेट में उनको बेल मिला है, कल वो रिहाई करेंगे। बिहार में उत्सव नहीं, पूरा दिवाली मनाया जाएगा। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव टिकटॉकर, उनका बाप चारा चोर लालू यादव, उनके चाचा नीतीश बाबू जो लालटेन पकड़ के झूलते हैं, ये सारे लोग मिलेंगे और सब ये सोचेंगे कि भैया मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो, मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो। अब मनीष कश्यप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आप पता है कौन लड़ेंगे? सन ऑफ बिहार लड़ेंगे, ठीक है। और सन ऑफ बिहार जब इलेक्शन लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बिहार का जनता उनको चुनने का काम करेगा। तो ना देश को खतरा, ना राज्य को खतरा, हाँ लेकिन एक सत को खतरा। पता है किसको? राज्य के सीएम को। तो भैया मनीष कश्यप आज तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, नीतीश यादव, इन सबके बाप दादा परदादा बन चुके हैं। अगर मनीष कश्यप ने बोल दिया ना भैया कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, आप लिख के ले लीजिए, उसके आसपास में कोई खड़ा होने वाला दिखेगा नहीं। ये चींटी और ये हाथी, इतना ज्यादा वोट डिफरेंस से जीतेगा मनीष कश्यप। मनीष कश्यप को बेल मिल गया है और लोग कह रहे हैं कि उनको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या सोचते हैं मनीष कश्यप के बारे में? बनाएंगे नहीं, हम अपने नजर में तो बना ही चुके हैं। हाँ। ठीक है, और अपने नजर में हम ही क्या, जो इसके पहले जब तक ये सब कांड नहीं हुआ था ना मनीष कश्यप के साथ एनएसए वाला, कोई नहीं जानता था। लगभग 60-70% लोग नहीं जानते थे मनीष कश्यप है कौन। लेकिन ये चमचों ने, इतने मंद बुद्धि लोग हैं, इन्होंने खुद के खिलाफ एक इतना बड़ा प्रतिद्वंदी खड़ा कर दिया जो आज कंकड़ से हिमालय का रूप ले चुका है, और उस हिमालय के सामने लोग टिकने वाले नहीं है। टिकने वाले ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं टिके। लोग तो कह रहे हैं कि मनीष कश्यप इतना डर गए हैं कि अब वो पहले वाली पत्रकारिता में जो धार है वो होने ही वाला नहीं है। जेल से निकलने के बाद 9 महीना में कई बड़े बड़े दिग्गज जो है साधे जाते हैं या सध जाते हैं। अब मनीष कश्यप भी अब जो है सो बिल्कुल डर चुके हैं, इसलिए अब नहीं कर पाएंगे कुछ। डर तो कौन चुका है ना, वो अब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। 2 दिन रुक जाइए, मनीष भैया को बाहर आने दीजिए। 120 दिन का टारगेट दिया था ना उन्होंने इनकी सरकार गिराने का। रुक जाइए, 90-95 दिन आपको नजर आ जाएगा खुद ही। यही लोग जो बोल रहे हैं ना मनीष कश्यप डर चुका है, वही लोग मनीष कश्यप के पैरों में दंडवत प्रणाम करते हुए ना दिखे पत्रकार महोदय, तो मैं आपके चैनल पे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। कौन लोग दंडवत प्रणाम करेंगे? तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव टिकटॉकर, उनका बाप चारा चोर लालू यादव, उनके चाचा नीतीश बाबू जो लालटेन पकड़ के झूलते हैं, ये सारे लोग मिलेंगे और सब ये सोचेंगे कि भैया मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो, मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो। और इसमें बीजेपी भी रोटी सेकेगी कि भैया मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो। तो भैया मैं तो मनीष कश्यप जी से बोलूंगा, आप निर्दलीय लड़ो, किसी की समर्थन की जरूरत नहीं है। पूर्ण बहुमत ना मिले तो आप हमें कहना। मतलब मिलेगा ही मिलेगा, 110% मिलेगा। अरे जो बंदा बिहार से लेके कन्याकुमारी तक गया हो, कड़कड़ दिखाया हो, गांव एक उस गांव में जहां तक मोबाइल का नेटवर्क नहीं होता, वहां जाके उसने रिपोर्टिंग करी हो भैया, वहां का सच दिखाया, तो भैया हम उसका समर्थन क्यों ना करें। ये जो 9 महीना जो मनीष कश्यप जेल में रहे हैं, क्या लग रहा है ये फिर न्याय की जीत हुई है या फिर मनीष कश्यप के साथ ठीक से न्याय ही नहीं हो पाया है? भैया जो 9 महीना मनीष कश्यप जेल में रहे ना, ये उनकी तैयारी है आगे आने वाले 90 साल की। समझ रहे हो? 9 महीना उनको ट्रेनिंग मिली है कि भैया 9 महीने में तुम देखो कि कैसे एक राष्ट्रवादी, एक देशभक्त पत्रकार के साथ या देशभक्त इंसान के साथ कैसा बर्ताव होता है। तो 90 दिन 9 महीने उन्होंने रह के देख लिया कि भैया ये लेवल तक जा सकते हैं ये देशद्रोही लोग। तो वो तैयार हो गए, अब उनको समझ में आ गया भैया कि इनकी औकात इतनी ही है। तो उन्होंने ये जितने भी देशद्रोही हैं उनका औकात नाप लिया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भैया, पहले वो कनकड़ थे, लेकिन इन्हीं देशद्रोहियों ने उनको उठा के आज हिमालय बनाने का काम किया है, और उसी हिमालय के तले ये लोग दबने वाले हैं। अच्छा, बिहार में अभी ज्यादा लोकप्रिय कौन है, तेजस्वी यादव या फिर मनीष कश्यप? भैया तेजस्वी यादव के जितने 10 पूर्वज और 10 पीढ़ी मिला लोगे ना, उतने फॉलोवर नहीं होते ना भैया, उतना मनीष कश्यप के एक वीडियोस पे व्यू आ जाते हैं। ठीक है, उतने उससे 10 गुना ज्यादा मनीष कश्यप के एक वीडियो पे लाइव आ जाते हैं। और ये जो तेज प्रताप यादव टिकटॉकर है ना भैया, इनकी 10 पीढ़ियां मिट जाएंगी मनीष कश्यप के जितनी फॉलोअर्स पाते हुए या फिर मनीष कश्यप के जितने चाहने वाले पाते हुए। मैं यूपी से आने वाला बंदा, मुंबई में रहता हूँ, मुझे क्या पता मनीष कश्यप कौन है? कुछ पता लेना देना है, कहाँ मुंबई कहाँ बिहार, कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आज मैं मनीष कश्यप के बारे में एकदम अच्छे तरीके से जानता हूँ, मनीष कश्यप क्या था, क्या है और आगे क्या बनने वाला है। तो भैया ये उसकी पॉपुलैरिटी है। बच्चे से आप पूछ लोगे ना कौन है मनीष कश्यप, तो हर कोई आपको बता देगा कि भैया ये मनीष कश्यप है। तो भैया मनीष कश्यप आज तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, नीतीश यादव, इन सबके बाप दादा परदादा बन चुके हैं। परदादा बन चुके हैं। बिल्कुल।
अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा फिर बिहार का? अरे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने वाले? अरे उनकी उम्र आपने देखिए लगभग 75-80 साल के हो गए, आधे से ज़्यादा 70% तुम कब्र में झूल रहे हो और तुम्हें प्रधानमंत्री बनना है। प्रधानमंत्री का इनको स्पेलिंग पता नहीं है, इनको प्रधानमंत्री बनना है। अरे एप्पल का स्पेलिंग नहीं आता और तुम एप्पल का फ़ोन हाथ में लेके चलते हो। और दूसरी रही बात लालू की, वो भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अरे भैया लालू को उनके बेटे तेजस्वी यादव की स्पेलिंग नहीं पता होगी कि तेजस्वी की क्या स्पेलिंग है, और इनको बनना है प्रधानमंत्री। और रही मुख्यमंत्री की बात भैया ना, तो मैं आपके चैनल पे गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर मनीष कश्यप ने बोल दिया ना भैया कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, आप लिख के ले लीजिए, उसके आसपास में कोई खड़ा होने वाला दिखेगा नहीं। ये चींटी और ये हाथी इतना ज्यादा वोट डिफरेंस से जीतेगा मनीष कश्यप। अच्छा, जब कहा जाता है कि सरकार जो है सो मनीष कश्यप के खिलाफ थी, सरकार ने ही जो है सो उसको जेल में बंद करवाया, तो ये पॉसिबल नहीं है क्या कि फिर से अगर वो जेल से बाहर हो तो फिर सरकार उनको जेल में बंद करवा दे किसी न किसी तरीके से? अब नहीं पॉसिबल है ना भैया, नहीं पॉसिबल है। अब कैसे पॉसिबल 3 राज्यों में चुनाव हार के ऐसे ही आधा से ज्यादा कब्र में जा चुके हैं। उसके बाद इनको समझ में आ गया कि भैया मनीष कश्यप की ताकत क्या है। इनका प्लान था ना 2024 पार करके तब मनीष कश्यप को छोड़ेंगे, लेकिन इनके ऊपर इतना दबाव आ चुका है कि भैया ये दबाव झेल नहीं पाए, ना चाहते हुए भी मजबूरी में इनको मनीष कश्यप को छोड़ना पड़ गया। और 2024 में तो बीजेपी सरकार जीत ही रही है, फिर तो तुम चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। इनका इस समय पूरा फोकस बिहार से शिफ्ट होके 2024 पे आ चुका है, तो इनको ना चाहते हुए भी मनीष कश्यप को छोड़ना पड़ गया। तो अब मनीष कश्यप नामक शेर इनके बस से बाहर जा चुका है, बस से बाहर जा बिल्कुल। चुका है। और मनीष कश्यप को अपने शेर भी घोषित कर दिया, मुख्यमंत्री भी घोषित कर दिया, मतलब इकलौता मनीष कश्यप अब पूरे बिहार पे राज करेगा। पूरे बिहार पे राज करेगा, और पूरे बिहार पे राज करने के अलावा वो पूरे देश को नेतृत्व दिखाएगा कि भैया एक राष्ट्रवादी, एक देशभक्त पत्रकार अगर मुख्यमंत्री बनता है या कोई भी मंत्री बनता है, तो भैया उस क्षेत्र में उस पद पे रहते हुए वो कैसे विकास कर सकता है। जब जो 2 किलोमीटर पटरी चोरी हो जाती है, कभी सड़क गायब हो जाती है, कभी मोबाइल टावर गायब हो जाता है, ये सब चीज़ें कैसे बंद होती है ना भैया, वो आपको मनीष कश्यप करके दिखा देगा। सर, मनीष कश्यप जेल से बाहर आने वाले हैं, उनकी धाराएं सारी जो है सो ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन फिर भी परिवार जो है पूरे तरीके से खुश नहीं है। परिवार में गम देखा जा सकता है। क्या कारण है? वो डरे हुए हैं क्या कि फिर से बाहर आने के बाद जो है सो उन्हें अंदर कर दिया जाएगा? देखो, डरे हुए नहीं है वो लोग, निराश है कि भैया जितना मनीष कश्यप ने हमारे देश को दिया क्रांतिकारी के रूप में, उसी देश के कुछ नेताओं ने चंद अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमारे मनीष कश्यप के साथ या हमारे देश के बेटे के साथ कितना बड़ा गेम खेल दिया, कितना बड़ा षड्यंत्र रच दिया। तो ये उस चीज को देखते हुए दुखी है कि भैया अगर मेरे मनीष कश्यप जो इतना चहेता लोग, उसके इतने बड़े फॉलोअर थे, उसके साथ ऐसा हो सकता है अगर देश की आवाज उठाने के लिए, तो एक छोटे से अगर कोई आम नागरिक सवाल उठा रहे तो उसके साथ तो क्या ही हो सकता है। तो यही सब चीज को देखते हुए अगर कहीं थोड़ा बहुत दुख है उनके मन में, तो भैया मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप टेंशन मत लीजिए, पूरे भारत का हर एक युवा से लेके हर एक बुजुर्ग तक मनीष कश्यप के साथ है। जिस तरीके से हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे ना, उन्होंने 14 साल जब वनवास काट के घर आए थे ना, उसके बाद उनको मर्यादा पुरुषोत्तम की अवधि दी गई थी। तो भैया हमारे मनीष कश्यप जो है ना, उन्होंने भी जो ये 9 महीने का वनवास काटा है ना, उसके बाद वो भी हमारे लिए एक मर्यादा पुरुषोत्तम ही बन चुके हैं। और भैया मैं मनीष कश्यप को नमन करता हूँ इस चीज के लिए। मतलब जो 9 महीने जेल में रहे हैं उनके लिए बेहतर हुआ है, ताकि जनता जो है और ज्यादा बढ़िया तरीके से कनेक्ट हो पाए। उनके लिए बेहतर हुआ है, जनता और ज्यादा कनेक्ट हो सके, और उनके आसपास आने वाले जो चमचे हैं ना, जो देशद्रोही है ना, उनकी और ज्यादा उसी स्पीड से उनकी फट सके, वो गिड़गिड़ा सके, वो थर्रा सके। इसी का काम मनीष कश्यप ने किया है 9 महीने जेल में रह के। मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं? वो बाहर आने ही वाले हैं, सारे जो उनके ऊपर धाराएं थी वो खत्म कर दिया गया है। क्या सोचते हैं? आपके मन में क्या है? देखिए पत्रकार महोदय, आपके 99 खबर के दर्शकों को सभी को जय श्री राम और मेरा होगा प्रणाम। आपको बता दे, पहली बात तो मनीष कश्यप के बारे में हम क्या सोचते हो बाद में बताएंगे। पहली बात आपको बता दे, हर एक बिहार वासियों के लिए एक खुशी का त्योहार आया है, ठीक है, एक उत्सव है, ठीक है, और हम लोग उत्सव मनाने का तैयारी बिहार में करने का काम करेंगे। अभी के टाइम में पहले जेल हुआ, आज बेल हुआ, परसों से वही खेल होगा जो खेल पहले कर रहे थे मनीष कश्यप। खेल क्या कर रहे थे? जातिवाद वाली जितनी पार्टी थे उन सबको डेलने का काम करते थे, भ्रष्ट जितने भी सरकार थे उनको डेलने का काम करते थे, भ्रष्टाचारी जितने भी इंजीनियर थे, जो पुल कब गिरेगा वो पहले ही बता देते थे। तो अगर ये सबको रेलना अगर करते थे मनीष कश्यप, तो हम लोग पूरा उनके समर्थन में थे, अभी भी है, ठीक है। आने वाले टाइम में हम आपको बता दें, शुरू से मनीष कश्यप समर्थन करते थे, लेकिन कभी भी आज तक नहीं बोले थे मनीष कश्यप को सीएम बनने देंगे, ठीक है, क्योंकि हम मनीष कश्यप एज सीएम कैंडिडेट हम नहीं देखते थे। लेकिन अभी के टाइम में कहीं ना कहीं 2023 का अब खत्मा होने वाला है, अब 2024 इन कर रहा है। 24 में आपको बता दें, कहीं ना कहीं बिहार में आप मनीष कश्यप जैसे सीएम का जरूरत है, और हम चाहते हैं आप मनीष कश्यप निकल रहे हैं, कल उनका रिहाई हो जाएगा। जब वो निकलेंगे
तो हम चाहते हैं वो चुनाव भी लड़े, और वो चुनाव लड़ेंगे, हाँ वो चैलेंज के साथ बोलते हैं। नीतीश कुमार, आरजेडी, जितना भी पार्टी है वो सबसे जरूर ज्यादा वोट लाने का काम करेंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि बिहार में चाहे वो यादव हो, चाहे भूमियार हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे कोई भी कास्ट हो, या मुस्लिम ही का ही नहीं हो, हर समाज अब जागरूक है। और जागरूक इस कदर है कि आज के मंदिर मस्जिद को नारा लड़ाई देख के ये देख रहा है कि बिहार हमारा पीछे जा रहा है या बिहार आगे जा रहा है। तो जब बिहार पीछे जा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो बिहार के हित में काम करे। अब वो चाहे जन स्वराज में जाए या बीजेपी में जाए या कांग्रेस में जाए, लेकिन फिर अपना ही पार्टी बना या फिर निर्दलीय लड़ ले, लेकिन मनीष कश्यप जीत तय है। वो इसलिए तय है क्योंकि युवा हो। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को 9 महीने जेल में रखने के बाद जो उनका आत्मविश्वास था, जो उनका विश्वास था, जो उनकी पत्रकारिता में जो धार था, वो सब अब खत्म हो गया है। अब वो जो है एक आम इंसान की तरह जो है डर के ही काम करेंगे और ज़्यादातर बातें नहीं करेंगे सरकार के खिलाफ जो करते थे। सरकार जो विकास के बातें जो वो करते थे वो सब बात अब नहीं करने वाले हैं। मनीष भैया को कहना चाहते हैं, भैया आप भूल के भी अपना रुतबा मत चेंज करिएगा, क्योंकि अगर आज के डेट में अगर हम स्वतंत्र भारत अगर आपके समर्थन में खड़े हैं, हर एक बिहार का युवा अगर आपके समर्थन में खड़ा है तो इसलिए खड़ा है क्योंकि मनीष भैया रेलने का काम करते थे। अगर आप थोड़ा भी कॉन्फिडेंस डाउन कीजिएगा, हमको पूरा पता है वो कभी जिंदगी में नहीं करेंगे, क्योंकि मनीष भैया का जमीर नहीं मरा है। वो कोई जातिवाद वाला पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं, वो जातिवाद नरसंहार करवाने का काम नहीं करता है, वो छपड़ा में कहीं किसी यादव को मरवाने का काम नहीं करता है, वो काम करता है जनहित के लिए। तो जो पत्रकार जनहित के लिए काम करेगा ना, वो पहले ही कफन ओढ़ के ही निकलता है। और उनके हाथ में जो माइक आप देखते हैं, वो माइक जब वो लिए हैं उनके बाद बिहार में आज के डेट में बहुत पत्रकार खड़ा हो गए। जो पत्रकार आज के डेट में मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं, वो पत्रकार मनीष कश्यप को देख के ही माइक लिए थे, लेकिन आज के डेट में वही लोग विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें, बिहार में नहीं पूरे देश में सबसे ज्यादा संख्या युवाओं का है, और युवाओं के दिल में एक ही शख्स बसता है, वो मनीष कश्यप। ठीक है, तो मनीष कश्यप युवाओं का चेहरा है, युवा फेस है, और कहीं ना कहीं बिहार का जनता उन्हीं को चुनने का काम करेगा। हम इलेक्शन का बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार में अभी के टाइम में तेजस्वी यादव का डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, आपने कहा सर कि मनीष कश्यप जो है युवाओं के दिल में रहते हैं, लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के दिल में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का खौफ बस रहा है। आपको बता दें ना, मनीष कश्यप के दिल में ना बीजेपी का खौफ बसता है, ना कांग्रेस का, ना ही आरजेडी, ना जदयू। ये जो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का सरकार है, वहां पे एक चूचा भी कोई नहीं कर पा रहा है ढंग से। ठीक है, आप अगर आज के यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर हम यहाँ के बोल रहे हैं सेम काम अगर बिहार में करने को एनएसए लग जाएगा, लेकिन उस बिहार के भूमि पे खड़ा होके सन ऑफ बिहार टाइटल लेके और पूरे सन ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं और पूरे भारत के लिए काम करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं, जब वो इलेक्शन लड़े थे हारे भी थे, आपको पता है ना, वो इलेक्शन छोटा मोटा इलेक्शन था, और उस टाइम मनीष कश्यप नॉर्मल मनीष कश्यप थे। अब अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो अब मनीष कश्यप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आप पता है कौन लड़ेंगे? सन ऑफ बिहार लड़ेंगे। ठीक है, और सन ऑफ बिहार जब इलेक्शन लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बिहार का जनता उनको चुनने का काम करेगा, और सन ऑफ बिहार का एक देश का जनता कहीं ना कहीं पसंद करता है। ठीक है, और आपको बता दें, मनीष कश्यप का ज्यादातर डिमांड इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि देखिए, जो जीडीपी का बात होता है, जो तमिलनाडु आज के में इतना आगे जा चुका है, ठीक है, जो बिहार पछड़ते जा रहा है, उस बिहार को अगर उठाने का जो भी कोई पार्टी या जो भी कोई शख्स है, वो पत्रकार ही क्यों ना हो, अगर आप भी काम करिए तो आपके लिए हम लोग वोट मांगेंगे। तो सिंपल बात है, आज के डेट में अगर इतना जिगरा रख के, जो एक सैनिक का बेटा है, वो इतना जिगर रख के पूरा बिहार में हर सरकार को रेलने का काम करता है, चाटुकारिता और पत्रकारिता छोड़ के। ये बताइए कि मनीष कश्यप वो पत्रकार हैं या नेता हैं? वो पहली बात तो पत्रकार है, वो भी निष्पक्ष पत्रकार है, हर पार्टी को रेल दिया। ऐसा कौन पार्टी है, नाम आप बताइए जिसको नहीं रेले हो, बताइए एक भी पार्टी का नाम बताइए। पत्रकार का काम होता है सच्चाई दिखाना, ना कि किसी को रेलना। सच्चाई दिखा दिए ना, ये आप अभी जहाँ रिलाई करना किसी को अच्छी बात है, यही एक मिनट अभी सुनिए, अभी आप फिर वही बात रिलाई करना। अगर आपके ऊपर जातिवाद का नरसंहार का अगर आपके ऊपर चश्मा लगा हुआ है, काला चश्मा पहन के घूम रहे हैं और जातिवाद नरसंहार करवा रहे हैं, अगर उसको रेलना अगर आप बोलते हैं तो हाँ, ये रिलाई बिल्कुल जायज है। अगर बिहार में कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम राइट होता है और मस्जिद अगर टूटे या मंदिर टूटे, उसको अगर आप दिखाने का काम नहीं करता, उसको अगर वो दिखाता, अगर उसको आप रिलाई बोलते हैं, तो ऐसा रिलाई पूरा बिहार का जनता चाहता है। अगर उस बिहार में नीतीश कुमार या कोई भी बिहार गवर्नमेंट का अगर गाड़ी निकलता है, नंबर प्लेट गाड़ी पे नहीं रहता है, अगर उस चीज को मनीष कश्यप दिखाने का काम करता है, अगर आप इसको रिलाई बोलते हैं, तो मनीष कश्यप का रिलाई हम लोग को पसंद है, और ऐसा रिलाई इस देश का हर एक जनता चाहता है, और हर एक राज्य में मनीष कश्यप जैसा पत्रकार हम लोग को चाहिए। पूछिए क्यों? न्याय लग रहा है कि मनीष कश्यप को न्याय मिल गया है अब। देखिए, पहली बात तो उनके ऊपर एनएसए लगा था, वो भी फेक एक्ट। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट किस पे लगता है? जिससे किसी देश को खतरा हो, किसी राज्य को खतरा हो, किसी राज्य के सीएम को खतरा हो। तो ना देश को खतरा, ना राज्य को खतरा, हाँ, लेकिन एक शख्स को खतरा है, पता है किसको? राज्य के सीएम को। वो भी एक सीएम को नहीं, दो सीएम को। एमके स्टालिन के जो ये सब है, एमके स्टालिन हो गए और नीतीश कुमार, दोनों को जाके रेल के धर दिए, और लोग बोले थे लड़वाई लगवा दिया। आज तक दैनिक भास्कर के ऊपर कुछ नहीं हुआ, आज तक अमर उजाला के ऊपर कुछ नहीं हुआ। मनीष कश्यप अगर ये बात दिखाने का काम कर दिया तो जातिवाद नरसंहार करवा दिया, 2 स्टेट में लड़ाई
लड़ाई लगवा दिया। एक भी लड़ाई हुआ क्या उनके वीडियो के बाद? कुछ नहीं हुआ। तो उनके ऊपर फेक एक्ट लगाया गया था, वो भी एक्ट बहुत पहले ही हट गया। छठी मैया के आशीर्वाद से, बिहार के बेटा है ना वो, बिहार की पावन भूमि से आते हैं, छठी मैया के आशीर्वाद से उनके ऊपर से एनएसए एक्ट हट गया था। आज के डेट में उनको बेल मिला है, कल वो रिहाई करेंगे। बिहार में उत्सव नहीं, पूरा दिवाली मनाया जाएगा। दिवाली मनाया जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, मनीष कश्यप जैसे ही निकलेंगे, उन्होंने कहा था कि बिहार सरकार हम गिरा देंगे जेल से निकलेंगे, तो क्या लग रहा है कि मनीष कश्यप के निकलने के बाद वही माहौल बनेगा, बिहार सरकार गिराने वाली बात जो पहले होती रही थी? देखिए पहली बात तो मनीष कश्यप नहीं भी निकलते ना तो भी बिहार सरकार गिर जाता। पता है क्यों? आप कह रहे बिहार सरकार गिर जाएगा, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदारी ठोक रहे हैं। फिर वही बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार को तो सबसे गंदा डेल देता है मनीष कश्यप। एक भूमियार समाज से लड़का था, भूमियार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जात पात में बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन उसी बिहार में आरजेडी और जदयू के ट्विटर हैंडल से पता क्या आता है कि आज के डेट में त्रिपुरारी तिवारी के ऊपर एनएसए लगाया गया है। तो जब हम तो मनीष कश्यप जानते हैं, आप भी बार बार मनीष कश्यप नाम ले रहे हैं, लेकिन आरजेडी और जदयू पता है उनको क्यों क्या ये करवाया गया, पैक करवाया गया? इसलिए करवाया क्योंकि त्रिपुरारी तिवारी थे, उनके नाम क्या तिवारी लगता है। तो जब उनके नाम क्या तिवारी देखने की वजह से आप लोग उनको पैक करवाते हैं, तो हम लोग भी तिवारी देखते हुए एक बात बताइए, तेजस्वी यादव ने मनीष कश्यप को अंदर करवाया था? हर सरकार का हाथ है, हर सरकार, इसमें बीजेपी सरकार का हाथ है तो फिर वो निकल कैसे रहे हैं? तो वही तो कह रहे हैं, कानून से बढ़ के सरकार है। इस देश में कानून इतना जरूर मजबूत है कि आज के डेट में अगर आप गलत नहीं थे, अगर आप देशद्रोह नहीं थे, अगर फिर भी आपके ऊपर एनएसए एक्ट लगता है तो उसको हटाने का काम कानून हमारा करता है, ठीक है। और आज के डेट में एनएसए जब हटा है तो एमके स्टालिन, नीतीश कुमार सबके ऊपर जोरदार तमाचा मारने का काम हुआ है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार ये सोचे पीएम कैंडिडेट, अरे आप बिहार छोड़ दीजिए, ठीक है, और बिहार को छोड़ दीजिए मनीष कश्यप के हाथों। अगर आप ये बोलिए कि यादवों का सरकार बनाएंगे, हम कुर्मी का सरकार बनाएंगे, तो हम सनातनी है भी, हम सनातन का सरकार बनाएंगे और मनीष कश्यप को जितवाने का काम करेंगे। ठीक है।